जय श्री हरि विष्णु। अभी बैसाख का महीना चल रहा है और ये पूर्णिमा तक चलेगा, जो अभी पूर्णिमा आने वाली है। क्योंकि पूर्णिमा 15-15 दिन का पूर्णिमा और अमावस्या रहता है, तो अभी बैसाख का महीना चल रहा है और ये विष्णु भगवान को सबसे प्रिय है। बैसाख का महीना सबसे प्रिय है। वैसे तो उनका कार्तिक का महीना भी आता है स्नान का, और माघ का भी आता है। माघ में ठंडे पानी का रहता है महत्व, और कंबल दान करिए, जो मतलब हर महीने की अलग अलग पूजा, और अलग कार्तिक में पूजा पाठ का रहता है, तुलसी जी की पूजा का मेन रहता है। और बैसाख जो है, बैसाख में जलदान, इसलिए हर जगह देखते होंगे प्याऊ लगवाते हैं लोग, क्योंकि जलदान से बढ़ के कोई दूसरा दान नहीं है। और हो सके इसका जो ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठ कर के स्नान करिए। अगर नहीं कर पाए तो सूर्योदय के समय कर लीजिए। अगर सूर्योदय के समय भी नहीं हो पाता है तो पूर्णिमा से 5 दिन पहले, पूर्णिमा से पहले एकादशी आती है जो दूसरे पक्ष में आएगी, क्योंकि संडे को अमावस्या है। तो उसके बाद जो पक्ष लगेगा उसमें जो आएगी एकादशी, एकादशी के बाद प्रदोष आता है, फिर उसके बाद पूर्णिमा पड़ता है। तो पूर्णिमा के 5 दिन पहले से कंटिन्यू, मतलब सुबह में स्नान तो पूरे कर सकते हैं, गंगा जल मिला करके, या गंगा जमुना कावेरी सरस्वती इस तरह से मंत्र बोल करके भी, और पानी लेके फिर नहा सकते हैं। तो आपको पूरे महीने भर के बैसाख स्नान का फल मिलता है। इससे भगवान की कृपा मिलती है, हमारे पाप कटते हैं। और विष्णु भगवान को ये महीना बहुत प्रिय होता है। लास्ट में पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करके, या तो घर में खुद से कर लीजिए या फिर पंडित को बुला करके, जो भी दान हो, लेकिन जल दान का रहता है। तो या तो मम की बॉटल, पाउच, या फिर छोटी छोटी पानी की बॉटल, या इस तरह से मतलब डोनेट, मतलब दान में दे सकते हैं। लास्ट महीने में अगर नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट महीने में पूर्णमासी के दिन कर सकते हैं। और अभी जैसे कोई भी तिथि का स्नान, अगर आसपास कोई पवित्र नदी है आपके, तो उसमें जाके स्नान कर सकते हैं किसी भी दिन। वैसे तो एकादशी, प्रदोष, पूर्णमासी, ये सब बहुत अच्छा दिन माना जाता है स्नान का। एक दीपदान कर दीजिए वहाँ पे। मतलब जितना हम कर सकते हैं अपने श्री हरि विष्णु, उनके रूप जो हैं श्री रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान, जितना हम उनसे ये सब करेंगे उतना ज़्यादा हम कनेक्ट होते हैं और हमारे अंदर शांति आती है। क्योंकि भगवान को सुमरन करना ही, उनको याद करना, उनके लिए कुछ भी हम करते हैं, उस करने से, चाहे वो फास्ट हो, चाहे उनके नाम पे दान हो, चाहे उनके नाम पे कोई प्रसाद बांटना हो, कुछ भी हो, ये सब करने से क्या हमारे जो पुण्य तो प्राप्त होता ही होता है, हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं। क्योंकि हर पल हमसे कोई ना कोई छोटी मोटी गलती होती रहती। कभी मन में किसी को हम गलत सोच रहे हैं, ये भी एक पाप है ना। और किसी को देख करके मतलब लग रहा है अरे वो हमसे आगे है, ऐसा, मतलब ये सब चीज़ें, नेगेटिव थिंग नहीं रखना चाहिए मन में। पर आती ही है, वो तो मन में आती कितनी भी कोशिश करिए तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से नेगेटिविटी दूर होती, जितना ज़्यादा हम अपने प्रभु श्री हरि विष्णु और जो अपने इष्ट है, माता रानी, जिसको भी हम मानते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, तो ये है कि हमारे पाप थोड़ी से कम होते हैं। जय श्री हरि विष्णु।